सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ हमने कहा है, बधाई नहीं कहा है। बधाइयाँ इसलिए कह रहे हैं, पहली बधाई तो ये कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई, ठीक है। और दूसरी बधाई ये है कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट पेपर पूरी तरीके से 100% पूरा हो गया है। आपका सिलेबस, आपका कोर्स पूरा हो गया है। तो दो बधाई एक साथ आपको भेज रहे हैं, पहले विद्यालय खुलने की और दूसरी कोर्स पूरा होने की। अब चूंकि कोर्स पूरा हो गया है, हमने पूरा कर दिया है, इस बात की बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है कि हमने कोर्स को पूरा कर दिया है। इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आपने उसको कितना पूरा किया है, ठीक है। इस बात की आवश्यकता है कि आपने उसको कितना पूरा किया है, इसका फायदा, लाभ या हानि आपको होगा, ठीक है। हमारी तरफ से ख़त्म हुआ, लेकिन अभी हमारा प्रयास बंद नहीं हुआ है। कोर्स हमने ऑफलाइन में वहाँ से शुरू किया है जहाँ से हमने छोड़ा था आपको लास्ट ईयर की क्लास मार्च में, जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होकर के सेकेंड ईयर का कोर्स हमने शुरू कर दिया था। तो उस जगह से आपको अब पढ़ना है। एक बार फिर बहुत बड़ा मौका आपको मिल रहा है कि अगर आपने पीछे की क्लासों को यहाँ मिस किया है ऑनलाइन की क्लासों में, तो ये आपका बहुत भाग्य है कि आप उसी जगह से फिर स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ से आपकी रियल क्लास लास्ट ईयर हमने ख़त्म की थी। जिस शब्द से, उसी शब्द से हम क्लास को फिर उठा रहे हैं। तो अगर एक बार आपने मौका छोड़ दिया है, इसके पहले ऑनलाइन क्लासों को डिस्टर्ब किया है या खुद डिस्टर्ब किए हैं, तो आप उस मौके को दोबारा बनाइए और उसी जगह से अपने फेयर नोट्स में, जहाँ से हमने फर्स्ट ईयर में ख़त्म किया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड ईयर का कोर्स शुरू हो गया था, तो जस्ट उसी के आगे लिखते चले जाइएगा। आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन आप आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल से अपडेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और पुरानी अगर कहीं ना कहीं क्लेश है दिमाग में कि हमारा पूरा नहीं है, हमने पूरा नहीं किया, सर क्या कहेंगे, स्कूल में क्या कहा जाएगा, तो उन समस्याओं से भी आप बच सकते हो। तो आप वहीं से शुरू कर दीजिए जहाँ से छोड़ा था। और छोड़ा था हमने, पहला लेसन हमने कंप्लीट किया था, अब बिल्कुल एग्जैक्टली सारे डेरिवेशन होकर के लास्ट हो गया था। वहीं से प्रश्नावली चलनी थी, पहले लेसन की, पहले यूनिट की, पहले खंड की एक्सरसाइज चलनी थी। और वहीं से स्कूल बंद हो जाते हैं, लॉकडाउन हो जाता है, ठीक है। और हमारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, हम ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन में आ जाते हैं। वहीं से हमने पढ़ाना शुरू किया था जहाँ से हमने छोड़ा था, और उसी को जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो ये बड़े भाग्य की बात है आप लोगों की कि एक चीज़ को आप पुनः दोबारा वही चीज़ पढ़ रहे हैं। बहुत बधाई। चलिए देखिए, एक्सरसाइज शुरू करते हैं पहले लेसन की। तो पहले लेसन की एक्सरसाइज के एक पहले छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत, जिसकी कीमत मात्र 1000 है। चलिए, ये तो थोड़ी हंसी मजाक क्वेश्चन है। एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है। एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का तात्पर्य समझाइए। धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का अर्थ समझाइए। देखिए, कोई वस्तु आवेशित तभी होती है, आवेश दो तरीके का है, एक प्लस और एक माइनस। तो कोई वस्तु आवेशित तभी होती है जब उस पर या तो इलेक्ट्रॉन डाले जाएं, उसमें कहीं अतिरिक्त ला करके उसमें डाले जाएं, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी आवेश आएगा, और यदि कहीं अतिरिक्त बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी आवेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फिर धन आवेश आएगा, और यदि कहीं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर उस पर ऋण आवेश आएगा। तो आवेशित किया गया है, इस कथन का तात्पर्य ये है कि या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं या तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त डाले गए। अगला क्वेश्चन है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। देखिए, मैंने बताया था आवेश का क्वांटीकरण।
आवेश का क्वांटीकरण, ये बहुत अच्छा आर्टिकल सबसे पहले शुरू में पढ़ाते समय बताया था। क्वांटीकरण कहते हैं या इसे आवेश की परमाणुकता भी कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा से छोटा आवेश E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे छोटा कोई आवेश नहीं होता है। सबसे छोटा से छोटा आवेश है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है, यही प्रोटॉन पर भी होता है, प्लस माइनस का अंतर होता है। अब अन्य वस्तुओं पर आवेश या तो इसके बराबर होगा, या तो इसके बराबर होगा, और या तो फिर इसका पूर्ण गुणांक होगा। इसका पूर्ण गुणा जो होगा 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। इसे कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। मतलब आवेश किसी वस्तु पर Ne प्लस माइनस Ne, जहाँ पर n क्वांटम संख्याएं हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं, n = 1, 2, 3 एंड so ये वैल्यूज हैं। तो किसी वस्तु पर आवेश, इस आवेश का 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना पूर्ण गुणज ही हो सकता है, दशमलव में कभी नहीं हो सकता। 1.5, 2.5, 3.25, 3.75 इस तरीके का आवेश कभी नहीं होगा कि इनमें ई लगा, मतलब पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, इसे कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। और सूत्र होता है Q = Ne। Q = Ne। तो एक सूत्र तो आवेश के लिए ये है यार, और एक सूत्र चूंकि I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर लिख सकते हो IT। दूसरा सूत्र ये भी होता है। ठीक है, कहीं पर अगर इनको बराबर कर दें तो Ne = IT, यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करना चाहे, N फाइंड करना चाहे तो IT/V लगा दीजिए। I धारा है, T समय है, और ये एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻90। तो क्वेश्चन है इसी पर आधारित। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, Q दिया हुआ है 3.2 कूलाम। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, मतलब N पूछ रहा है, और E है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सूत्र लगा दीजिए Q = Ne। N पूछ रहा है, ये 3.2 है, N है 1.6 10⁻⁻19। N = 3.2/1.6 × 10⁻⁻19। ये काटिए, 16 × 9 = 32, ऊपर ले जाइए 10⁻⁻। इतने इलेक्ट्रॉनों का 3.2 कूलाम का आवेश निर्मित होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश Q में 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N आपको फाइंड करना है। Q = Ne। ठीक है, तो N = Q/E, और Q है 1, E है 1.6 × 10⁻⁻19। सरल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे 1 में, अगर इसको 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये काट दिया, और आसान कर लीजिएगा, सरल कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत कीजिए। ठीक है, और छोटे क्वेश्चन से शुरू करके बड़े क्वेश्चंस की ओर चलते जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चंस और पुटअप किए दे रहे हैं। सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन।
E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ा हुआ है। अब ये ना सोचिएगा कि एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट लगाना हम भूल गए हैं, कतई नहीं भूले हैं, पढ़ाते समय तो कुछ भूलते ही नहीं है। ऐसे अलग बात है कि आपका नाम भूल जाए, तो ये एप्सिलॉन ही है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है। और ये मैंने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में दोनों में बहुत बढ़िया से क्लास में अंतर बताया था, तो भ्रमित न होइए। यहाँ से इसकी यूनिट निकालनी है, एप्सिलॉन यहाँ ले आइए, 1/4 पाई यहाँ ई है, यहाँ क्यू है, बटे आर स्क्वायर है। अब सभी की यूनिट लिख दीजिए तो यूनिट निकल आएगी 1/4 पाई से मतलब नहीं है, कूलाम है ये, ठीक है, क्यू कूलाम है और ये न्यूटन बटे कूलाम है, ठीक है, और ये बटे आर स्क्वायर है, तो ये कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, यूनिट ऑफ। तो इस तरीके से ये रिवाइज कोर्स है, छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, ठीक है। इमेज भेज देंगे, कुछ और अच्छे अच्छे सवाल पढ़े अपना लगाते रहिए। और इसके पहले हो सकता है ये दोबारा ऑनलाइन है, इसके पहले हमने ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन पढ़ाया है, और देखिएगा वीडियो, अगर आप सर्च कर लीजिए मेरे नाम से चैनल में, तो 14 अप्रैल का वीडियो है जिसमें ये क्वेश्चंस लगे होंगे और यही चीज़ पढ़ा रहे होंगे जो आज पढ़ा रहे हैं आपको 21 अक्टूबर को। ये 14 ये रिपीट टेलीकास्ट है, ये रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो आया था आपके पास वो 14 अप्रैल का है, उसमें देखिएगा, उसमें भी यही पढ़ा रहे होंगे और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, जैसा उस वीडियो में था वैसा इस वीडियो में होगा। तो शुरुआत हो गई है रिवाइज की, ठीक है, रिवाइज क्वेश्चन, रिवाइज कोर्स। और इस बार ना छूटिएगा, ये नेक्स्ट सलाह है हमारी, जो पहले छूट गया और छूट गया, और आप भी अगर संभल गए तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, पूरा कोर्स हो जाएगा। अभी 3 महीने हमारे पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।